अच्छा, जरा सोचिए, आपकी पर्सनल तस्वीरें, आपके लैपटॉप की स्पीड और आपके करियर का भविष्य, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि ये सब कुछ एक ही टेक्नोलॉजी पर आकर रुकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि भाई इनमें आपस में कोई लेना देना ही नहीं है ना। लेकिन असल में एआई वो अनदेखा धागा है जो इन तीनों अलग अलग दुनियाओं को एक साथ पिरो रहा है। और इसी को समझना उस फ्यूचर को समझने की चाबी है जो अब आ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम सबको बहुत करीब से छूती है, हमारी प्राइवेसी। और ये देखते हैं कि कैसे आपके मोबाइल पर लिया गया एक छोटा सा फैसला ऐसे नतीजे दे सकता है जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी ना हो। और यहीं पर बात थोड़ी सीरियस हो जाती है। देखिए, हम उन फोटोज की बात नहीं कर रहे जो फेसबुक पर अपलोड की जाती हैं। नहीं, बात हो रही है आपके पूरे कैमरा रोल की। हर एक तस्वीर, यहाँ तक कि सबसे प्राइवेट तस्वीरें भी मेटा के एआई की पहुंच में आ सकती हैं अगर इस ऑप्शन को एक्टिवेट करने का फैसला किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे जरूरी बात है स्टेप नंबर 2। आपकी तस्वीरों को आपके फोन पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें मेटा के सर्वर पर अपलोड किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी पर्सनल यादें हमारे कंट्रोल से बाहर निकलकर एक ऐसे सिस्टम में चली जाती हैं जहां एआई सब कुछ संभालता है। ये हमारे सबसे निजी डेटा को हैंडल करने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये वही क्लासिक मामला है, सुविधा और प्राइवेसी के बीच का सौदा। कुछ अच्छे कोलाज और एडिट्स के बदले में अपनी निजी जिंदगी का दरवाजा एक ऐसे सिस्टम के लिए खोला जा रहा है जो सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं है, बल्कि उसमें ये संभावना भी है कि कोई इंसान या कोई और कंपनी हमारी तस्वीरों को देखे। और ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि इसका असर सिर्फ एक इंसान तक नहीं रहता। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। मतलब अगर आपके दोस्त या परिवार वाले इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास आपकी तस्वीरें हैं, तो आपका डेटा भी उस सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, भले ही आप खुद उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव न हो। ये कोई मामूली सवाल नहीं है, हम बहुत ही पर्सनल मोमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आखिर लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, ये लाइन कौन खींचेगा, हम या फिर टेक कंपनियां? ये एक ऐसी बहस है जो हम सबको करने की जरूरत है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और हार्डवेयर की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे एआई कंप्यूटिंग पावर के एक बिल्कुल नए दौर को रफ्तार दे रहा है। ये जो नंबर है 4200 से ज़्यादा, हो सकता है कि ये अपने आप में बहुत कुछ ना कहें, लेकिन ये उन कंप्यूटरों की ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग है जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये एप्पल की नई M5 चिप का स्कोर है, और ये हार्डवेयर की दुनिया में चल रही एक तरह की रेस का साफ संकेत है। जरा इस चार्ट को देखिए। दाईं ओर का जो बार है वो बाईं ओर वाले से लगभग डबल है। सोचिए कि आपकी कार अचानक उतने ही पेट्रोल में दुगनी तेज चलने लगे। मोटे तौर पर एप्पल ने सिर्फ 5 साल में यही कर दिखाया है। और इसकी एक बड़ी वजह है एप्पल की स्ट्रैटेजी। जहां इंटेल और AMD जैसी कंपनियां हर 2 साल में बड़े बदलाव लाती हैं, वहीं एप्पल लगभग हर साल एक नई जनरेशन की चिप लॉन्च कर रहा है। बस यही लगातार सुधार की जो रफ्तार है, वही उन्हें सबसे आगे रख रही है। लेकिन ईमानदारी से सोचे तो क्या हर किसी को इतनी पावर की जरूरत है? शायद नहीं। अगर कोई सिर्फ इंटरनेट ब्राउज करने और ईमेल लिखने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो उसे शायद ही कोई फर्क महसूस होगा। लेकिन हाँ, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है, AI प्रोग्रामर है या 3D डिजाइनर है, तो उसके लिए इस तरह की तरक्की गेम चेंजर हो सकती है। अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे असरदार कहानी पर, कि कैसे AI जॉब मार्केट को, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, पूरी तरह से बदल रहा है। अब इस आंकड़े के लिए तैयार रहिएगा। 67% की गिरावट। नहीं, ये कोई टाइपो नहीं है। दुनिया भर में एंट्री लेवल यानी शुरुआती नौकरियों की पोस्टिंग में इतनी भारी गिरावट आई है। ये कोई अस्थायी मंदी नहीं है, ये जॉब मार्केट के स्ट्रक्चर में एक बुनियादी बदलाव है। और अगर हम असल में रोजगार के आंकड़ों को देखें तो ट्रेंड वही दिखता है। 2 रास्तों की कल्पना कीजिए। एक रास्ता है पारंपरिक एंट्री लेवल नौकरियों का, जो ढलान पर है। दूसरा है उन नौकरियों का जिन पर AI का असर कम है, वो रास्ता स्थिर है। और हो ये रहा है कि युवाओं को पहले रास्ते से बाहर धकेला जा रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। AI का असर हर जगह एक जैसा नहीं है। जब AI इंसानी काम को ऑटोमेट करता है, यानी पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है, तो नौकरियां कम होती हैं।
लेकिन जब ये इंसानी काबिलियत को ऑगमेंट करता है, यानी उसे और बढ़ाता है, तो रोजगार या तो स्थिर रहता है या बढ़ता है। और एंट्री लेवल की भूमिकाएं अक्सर ऑटोमेशन का शिकार हो रही हैं। और ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है जो हम सबको परेशान करना चाहिए। अगर हम आज नए लोगों को काम पर नहीं रख रहे हैं, तो कल के एक्सपर्ट्स कौन होंगे? हम एक तरह से प्रोफेशनल टैलेंट के भविष्य तक जाने वाले पुल को ही जला रहे हैं। लेकिन हर तरफ सिर्फ बुरी खबर नहीं है। जैसे जंगल में आग लगने के बाद नई जिंदगी के लिए जगह बनती है, वैसे ही एआई नौकरियों का एक नया इकोसिस्टम बना रहा है और अगली पीढ़ी के लिए असली मौके यहीं छिपे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। इन नई नौकरियों में एंट्री का दरवाज़ा थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब सिर्फ बेसिक जानना काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो काम तो एआई पहले से ही कर रहा है। अब उम्मीद की जाती है कि कोई भी पहले दिन से ही वो वैल्यू लेकर आए जो मशीनें नहीं दे सकती। तो इन तीनों कहानियों, डेटा, टूल्स और नौकरियों को एक साथ रखकर हम क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब क्या है? इन तीनों कहानियों को जोड़ने वाला धागा एआई ही है। ये हमारी निजी जिंदगी में डेटा के जरिए, हमारे काम करने के तरीकों में पावरफुल टूल्स के जरिए और हमारे करियर के रास्तों में जॉब मार्केट को बदलकर दाखिल हो चुका है। ये अब हर जगह है। आखिर में ये सब कुछ सोच समझकर फैसले लेने पर आता है। अगली बार एक्सेप्ट पर क्लिक करने से पहले एक पल रुककर सोचें कि बदले में क्या दिया जा रहा है। कोई नया गैजेट खरीदने से पहले सोचें कि क्या वाकई इसकी ज़रूरत है। और करियर की प्लानिंग करते समय पुराने नक्शे पर मत चलिए, एक नया नक्शा बनाइए जिसमें एआई को ध्यान में रखा गया हो। तो सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी दुनिया को बदलेगा या नहीं। सवाल ये है कि हम इसके साथ कैसे बदलेंगे। क्या हम इस सफ़र में सिर्फ पैसेंजर बने रहेंगे या फिर स्टीयरिंग व्हील पर बैठकर एक्टिव पायलट बनेंगे? चुनाव हमारा है।